जो रिजल्ट आएगा क्या उम्मीदें हैं, बढ़ने की उम्मीदें की और बढ़ने की, योगी की, बढ़ने की, योगी जी ये तय उसमें योगी जी, उसमें योगी जी। हाँ, योगी भक्त आप बदल गए, आप बदल गए। बदले नहीं है, बदले नहीं है। हम मोदी भक्त नहीं, योगी भक्त हैं, क्योंकि वो राम कहते तो राम है, और वो राम दिल से आप अभी पूर्ण बहुमत की सरकार अखिलेश की ला रहे थे। नहीं, पूर्ण बहुमत की सरकार हम अखिलेश का लिया रहे थे, लेकिन हम पीएम पद पे हम योगी आदित्यनाथ पद पे की पीएम? हाँ सीएम, अरे सीएम तो है ना, हाँ सीएम पद पे हम योगी आदित्यनाथ को ही देखना चाहते हैं। योगी जी आपके लिए काम किए कि नहीं? बहुत किए हैं, इसमें जातिवाद नहीं होता। अगर बीजेपी का भक्त नहीं है तो आप हिंदू नहीं है, सीधे। हाँ, ऐसे होता है। आपको किसी ने बोला ऐसा? हाँ, बोले बोला कि आप हिंदू ही नहीं? हाँ, हिंदू नहीं। अरे यार देखिए एग्जिट पोल्स आ चुके हैं। जिस तरीके से चुनाव उत्तर प्रदेश में चल रहे हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण चुनाव माने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश के। इससे पहले देखिए सुबह मैंने आपको दिखाया था कि ये जो मतदान चल रहे हैं इसमें मुद्दे क्या रहे हैं लोगों के, और लोगों का क्या मानना है, उत्तर प्रदेश की जनता का क्या मानना है, कितनी सीटें इस बार किसके पाले में जा रही है, वो हमने आपको दिखाया। अब फाइनली एग्जिट पोल आ चुके हैं। एग्जिट पोल के आने पर पता लगा है, देखिए बीजेपी का जो पलड़ा है वो अन्य पार्टियों से ज़्यादा भारी यहाँ पर नज़र आ रहा है। जब हमने ग्राउंड पर जाकर लोगों से बात की तो ज़्यादातर लोगों का यही कहना है कि 250 से 300 सीटें जो हैं बीजेपी के पाले में जा सकती है। इस बार अखिलेश यादव को पिछली बार से ज़्यादा सीट मिल सकती है, लेकिन बीजेपी से ज़्यादा नहीं मिलेंगी। तमाम जनता देख रहे होंगे मेरे साथ में आप यहाँ पर। इन लोगों से जान लेते हैं एक बार, एग्जिट पोल्स आ गए हैं, क्या इन लोगों का कहना है। क्या नाम है आपका? विनोद कुमार, सर कहाँ से हैं आप? बनारस से। अच्छा, उत्तर प्रदेश चुनाव है, 10 तारीख को रिजल्ट आ जाएंगे, मतदान हो चुके हैं। आज एग्जिट पोल आए हैं। एग्जिट पोल के अनुसार 250 से 300 सीटें बीजेपी के पाले में जा रही है। क्या कहना है आप? ठीक है, बढ़िया है। बढ़िया है, जानी हाँ चाहिए। हाँ, आपके हिसाब से कितनी सीटें आनी चाहिए बीजेपी? बीजेपी से 200 आना चाहिए। 2 अच्छा, अखिलेश यादव पिछली बार 54 सीटों में सिमट गए थे, इस बार हो सकता है 100 से ऊपर आ जाए। लगता है कि 100 से ऊपर हाँ, आएंगे। आएंगे। अखिलेश यादव ने कितना काम किया था अपनी सरकार में? उतना जानकारी नहीं है। अच्छा, किसकी सरकार लाना चाहते हैं इस बार उत्तर प्रदेश? बीजेपी की। बीजेपी। आपका नाम क्या है? गुड्डू वर्मा। अच्छा, कहाँ से हैं आप? हम बनारस से हैं, काशी मंदिर से। बनारस से ही। हाँ, अच्छा, देखिए एग्जिट पोल्स आए हैं। एग्जिट पोल के अनुसार अभी अनुमान लगाया जा रहा है कि हो सकता है बीजेपी की 250 से 300 सीटें आ जाएं। आपका क्या मानना है? हमारा मानना है कि मोदी जी आएंगे मोदी जी आएंगे। एकदम। अच्छा, उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ कैसा काम कर रहे हैं? एकदम एक नंबर काम कर रहे हैं इस समय, एक नंबर। एकदम। अखिलेश की कितनी सीटें आ सकती हैं? अखिलेश तो मान नहीं सकते कि क्या आएगी उनकी, पर हमारा उम्मीद नहीं है कि उनको जीतेंगे, उम्मीद ही नहीं है। उम्मीद ही नहीं है। अच्छा, हाँ, एकदम। अखिलेश यादव का बयान अभी आ रहा है। पहले शुरुआत में कह रहे थे जब से चुनाव चल रहे हैं कि 400 पार हम लेकर आएंगे। अभी अखिलेश का अभी बयान में सुन रही थी, कह रहे हैं 300 हम लेकर आ रहे हैं। 400 से 300 हो गया, घटाया क्यों? मैडम देखिए, जो काम कर रहा है उसका सामने मैडम आ रहा है रिपोर्ट, जो नहीं कर रहा है उसका सामने रिपोर्ट नहीं आ रहा है। अच्छा अच्छा, हाँ, अखिलेश की 300 भी आएंगे कि नहीं? मुश्किल है मैडम, मुश्किल है। मुश्किल है। 100 अगर हमारे ख्याल से 150 के पार हो जाए तो बहुत बड़ी भाग्य है। अच्छा, हाँ, और बीजेपी की कितनी आ रही है? बीजेपी की तो हमारा पूरा समझ लीजिए 500 के पार है 500 एकदम। तो आंकड़ा ही इन्होंने आगे पहुंचा दिया। 403 सीटें हैं, 500 सीटें हैं। एकदम इस समय बीजेपी इस समय हमारा एकदम परफेक्ट है अच्छा, एकदम। एक्स्ट्रा सीटें बीजेपी को आप दे रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा यह जायसवाल नाम है। कहाँ से? बनारस से? ये विश्वनाथ गली से। हाँ, बीजेपी की कितनी सीटें आ रही हैं? बीजेपी की हमेशा सीट आएंगी, बीजेपी जीतेगा। बीजेपी जीतेगा। हाँ, अच्छा, पिछली बार 2017 में 312 सीटें आई थी। इस बार एग्जिट पोल में आ रहा है 250 से 300 आ सकती है। घटी है सीटें बीजेपी? नहीं घटी है, नहीं घटी है। इस समय मैं बता रहा हूँ, बीजेपी की सीट नहीं घटी। बीजेपी एकदम टॉप नंबर 1 पे है। ये बात आप याद कर लीजिए। 300 उनकी आएगी। अच्छा ठीक है, आपको मेरे बात पे विश्वास नहीं और जनता पे भी विश्वास मत करिए। अब 10 तारीख को आपको स्वयं मालूम हो जाएगा कि कौन जीता है कौन हारा है। 10 तारीख का इंतजार करें यानी। और 10 तारीख का इंतजार करिए। 10 तारीख को आपको पूरा रिजल्ट आपको अपने यहाँ ले आ जाएगा। मोदी ने विकास किया है उससे बढ़िया कोई विकास अभी तक नहीं किया। ठीक है, आपका क्या नाम है? ये भैया ये कर रहे हो, क्या नाम है आपका? रिंकू शर्मा, कहाँ से हैं आप? यही वाराणसी से। हाँ, यस। अच्छा, बीजेपी की कितनी सीटें आ सकती है? बीजेपी तो एकदम फर्स्ट नंबर पे है मैम। अच्छा, सीटें इस बार घट रही है। एग्जिट पोल में पता लग रहा है कि 250 से 300 के करीब आ सकती है। पिछली बार तो 312 थी, अभी घट रही है कैसे? घट कहाँ रही है? बनारस से बीजेपी का गढ़ है, यहाँ पे बीजेपी है, बीजेपी सरकार है और वो हमेशा रहेगा। उत्तर
प्रदेश में बीजेपी यस, हमेशा इतना विकास किया है, इसीलिए वो रहेगा। अखिलेश की नहीं आएंगे? अखिलेश की नहीं आएंगे, अखिलेश बोल रहे 300 सीट लेकर आएंगे। इस बार कोई चांस ही नहीं है, कोई चांस नहीं है। कोई भी चांस नहीं है। कांग्रेस का चांस है? हाँ, कांग्रेस का चांस? कोई भी चांस नहीं, कोई भी नहीं, कोई। माटी के धूल में छोड़िए कांग्रेस को, कांग्रेस को कहाँ छोड़िए? माटी के धूल पे। अखिलेश नेता है अखिलेश, क्या है? अखिलेश 300 सीट ला रहे हैं। हाँ? 300 सीट ला रहे हैं। आप मानती है, अपने आप को विश्वास करती है? नहीं, आप बताइए, आप जनता बताइए। नहीं, जनता ही बता रहे हैं ना। आप कैसे अखिलेश की नाम गुण गा रही हैं? अखिलेश बोल रहे हैं। ठीक, अखिलेश बोल रहे हैं 300 गुण, अभी बयान आया, अभी बयान। अखिलेश 300 गुण बोल रहे हैं, ठीक है। लेकिन मोदी का आप तिलक जो लगाई है तो आप मान रही हैं? ये मोदी का तिलक है। ये काशी में कभी कोई तिलक इतना नहीं लगाता रहा, ना त्रिशूल। ये मोदी का, योगी का देन है जो तिलक लगता है महादेव का। इससे पहले नहीं लगाता था कोई? कभी नहीं, कभी नहीं। इसके पहले चोरी छिनैती बहुत होता रहा, लेकिन ये आप ये तिलक जो लगता रहा, आगे जो भी है, आगे जो भी है देख ली जनता। इसीलिए नहीं मिलता है, आगे जो भी है। पहले लोग दूर दूर से यात्री आते रहे, नहाते रहे, झोला रखते रहे, गायब हो जाता रहा, गायब हो जाता रहा उसके राज में। लेकिन इसके राज में आज जो चीज जहाँ पड़ा है तो वहाँ पड़ा है। इसके राज में ये भी है। जनता जो भी आ रहे बाहर से यात्री भाइयों बहन जितने भी ये लोग हैं, जो भी आते हैं, अब खुश होके जाते हैं। काशी अब काशी है, गुंडागर्दी खत्म हुई, चोरी चकारी कुछ खत्म हो गया। सुबह पहले अखिलेश के राज में अखबार खोलो, एक से अखबार खोलो तो पहले ये बलात्कार छिनैती, बैंक छिनैती, ये हो गया। अब आज के डेट में होता है, सुबह अखबार खोलो तो बढ़िया बढ़िया न्यूज पढ़ो। यहाँ ये मोदी जी किए तो यहाँ ये किए तो यहाँ ये कैसे किए, समझ गए। जैसे पिछली बार के हिसाब से सीटें घटती नजर आ रही है, 250 से 300। अब इसी बात पे फिर आपको पूछेंगे, ये आप जानिए, आप भी तो एक इंसान। जनता नहीं तो घटाई होगी सीटें। कोई क्या मुद्दों पे घट सकती है? बेरोजगारी, महंगाई, इस पे? नहीं, कोई चीज किसी चीज में नहीं। इस पे रोजगार और बढ़ा है। जो बेरोजगारी जो हुई है ये हम लोग की वजह से नहीं हुई है, ये हुई है, इसको छोड़ दीजिए, इसको होना था। ये बात याद करके रख लीजिए। इसको क्या नाम है आपका? हमारा नहीं, उन्हीं का पूछे वो बताएंगे। हम कुछ बोल ही नहीं सकते हैं, हम कुछ बोले। 1 मिनट चिल्लाओ नहीं, रुक जाओ रुक जाओ। अच्छा, ये लोग आपको बोलने नहीं देंगे? क्यों नहीं बोलने देंगे, हम खुद बोलेंगे। बोलिए ना, हम तो आपको मौका दे रहे हैं। अखिलेश बस। हाँ, अखिलेश आप बोल रहे, केशव प्रसाद मौर्य उनको बोल रहे 100 में भी नहीं सिमटेंगे, हम बस अखिलेश को 100 भी नहीं ला पाएंगे। अखिलेश, केशव प्रसाद मौर्य कह रहे हैं। बोलने से नहीं होता है, किसी के बोलने से नहीं होता है। अगर बोलने से होता तो किसी के बोलने से नहीं, अगर बोलने से होता तो हर कोई जीतता। केशव प्रसाद मौर्य क्यों कह रहे हैं कि 100 भी नहीं ला पाएंगे? अरे यार, उनके बोलने से 10 तारीख को पता चल जाएगा उनके मुंह पे क्या थप्पड़। पर आप कितनी उम्मीदें लगा रहे हैं? हाँ, बहुमत वो भी बहुमत है। अरे सपा की नहीं, बीजेपी की है, बीजेपी है। सपा का बहुमत है। आपका सपा का बहुमत है? नहीं, ये भी बीजेपी। अच्छा, अखिलेश यादव शुरुआत में बोल रहे थे 400 पार, अभी अखिलेश यादव 300 पे आ गए, बताइए क्यों 300 पे आ गए? जो देख रहे हैं जनता का देख रहे हैं, प्यार देख रहे हैं, घटा जा रहा है। 100 सीटें क्यों घटाई अखिलेश यादव ने? किस मुद्दे पे घटाई 100 सीटें? 100 सीटें घटाई है। हाँ, पे निशान पे। ये बीजेपी के बारे में ये बता। क्या नाम है आपका? संजय सिंह, अच्छा भैया, आपका भी नाम बताइए। विजय गुप्ता। अच्छा भैया, ये बोल रहे हैं कि अखिलेश बहुमत से जीत रहे हैं। अब अखिलेश यादव की मैं बात बता दूं, स्टार्टिंग में बोल रहे थे 400 पार, आज मैं बयान सुन रही थी, कह रहे 300 सीटें आएगी। 100 सीटें घटा दी अखिलेश ने अपनी। बेचारे ने अपने आप को देखा जब आईने में, तो उसको लगा कि नहीं वो कहाँ पर है, तो वो 300 पार आ गए। और मतदाताओं की सूची के हिसाब से, और जब अभी परिणाम आएंगे उस दिन का आखिरी ब्यौरा जो होगा वो सबके सामने समक्ष आएगा। उसके लिए किसी को कहने की जरूरत नहीं कि कौन क्या कैसे क्या करेगा। अपने आप जनता ने जो जवाब दिया है वो सीटों के रूप में परिवर्तित होकर के सबके सामने आएगा। किसी के हाथ पैर मारने का अब सारी जगह बंद हो चुकी है। एग्जिट पोल जो अभी आया है, एग्जिट पोल में ये है कि बीजेपी की सीट जो है घटी है पिछले हिसाब से। 250 से 300 सीटें इस बार मानी जा रही है, पिछली बार 312 थी। किन मुद्दों पर घटी होंगी सीटें? देखिए, घटने का सबसे बड़ा कारण है कि काशी हमारी जो है जनता की सबसे प्रिय होती है, मंदिरों का शहर है। और जब मंदिरों पे कहीं ना कहीं आघात होगा, भले कॉरिडोर का बड़ा भव्य निर्माण हुआ है, सब कुछ बहुत अच्छा हुआ है, यहाँ पे निजीकरण के एक नए रास्ते खुले हैं, मंदिर के प्रांगण को बहुत ही विशाल किया गया है, लेकिन कुछ है कि हम लोग आज भी आस्थाओं पे टिके हुए लोग हैं। तो कहीं ना कहीं जब आस्थाओं पे ठेस पहुँचती है तो हमारे कदम कहीं ना कहीं इधर से उधर इतर हो ही जाते हैं, क्योंकि पहले हम भावनात्मक हैं और हमारा शिव से सबसे पहले वास्ता है, उसके बाद फिर कोई दूसरा नंबर आता है, फिर चाहे उसके बाद भावनाओं को ठेस कौन पहुंचा रहा है? भावनाओं को ठेस कोई नहीं पहुंचा रहा है। वो पहले जो टूटे हुए हैं मंदिर हैं
वो कहीं ना कहीं हमारे से जुड़े हुए थे। लेकिन जब चौड़ीकरण की बात आती है तो जब चौड़ीकरण होगी तो रास्ते में कुछ न कुछ और भी चीज़ें हटनी तय होती हैं। ये एक रीजन हो सकता है वोट घटने का। रीज़न घटने का वो बहुत बड़ा रीज़न ये है। बेरोजगारी और महंगाई पर लोग बोल रहे हैं कि वोट घटे। 1947 में जब से हमारा देश आज़ाद हुआ है, बेरोजगारी, गरीबी, भुखमरी, अस्पताल, शिक्षा, ये सारे वो मुद्दे हैं जिन पे आज तक वोट लिए जा रहे हैं। और उसके बाद आता है जातीय समीकरण। आप यादव हैं, ये क्षत्रिय, ये भूमियार हैं, इस नाम पे जितना बांट सकते हो बांट लो। और इसी का खामियाजा हम सब लोग पूरे 5 साल अगले खूब तबीयत से अपनी देते हैं लोगों को। उसका यही नतीजा होता है कि हम सब परेशान होते हैं और फिर सरकार को गाली देते हैं। जातिवाद, चलिए इनसे पहले पूछ लेती हूँ, अखिलेश के आप समर्थक है? सीधा सीधा ये लोग बोलते हैं कि जातिवाद जो है अखिलेश सरकार में हुआ करता था, आप क्या कहेंगे? इसमें जातिवाद नहीं होता। अगर बीजेपी का भक्त नहीं है तो आप हिंदू नहीं है, सीधे। हाँ, ऐसे होता है। आपको किसी ने बोला ऐसा? हाँ, बोले बोला कि आप हिंदू ही नहीं? हाँ, हिंदू नहीं। अरे यार, भैया क्यों बोला इनको? बीजेपी का समर्थन नहीं करता तो हिंदू ही नहीं है, क्यों? एक बहुत छोटी सी बात है, हिंदुस्तान में रहने वाला, बस एक मिनट, एक बहुत साधारण सी बात है, हिंदुस्तान में जन्म लेने वाला भारतीय संविधान के हिसाब से वो हिंदुस्तानी है। और हिंदू होने और हिंदुस्तानी होने का मतलब ही होता है कि हम हिंदुस्तान में जन्म लिए तो हम हिंदू हैं, उसके बाद हम कुछ और हैं। दूसरी बड़ी बात है कि अलग अलग कहते हैं मुंडे मुंडे मतिन मुंडे, तो अलग अलग मत अलग अलग विचारों से निकल के बाहर आते हैं। उसके लिए घबराने की ज़रूरत नहीं है। मेरे भाई के साथ अगर कोई घटना घट गई तो कहते हैं ना कि पूर्वाग्रह से ग्रसित हो जाना, तो वो कोई भी हो सकता है। और साइकोलॉजी का एक बहुत बड़ा टर्म है कि अगर किसी रोड पे किसी पठान को मारते हुए देख लीजिए तो हमारा ख्याल सारे पठानों के लिए एक जैसा हो जाएगा कि पठान मारते हैं। लेकिन वो कब भ्रम टूटता है? जब हम उसकी दूसरी घटनाओं को जोड़ के देखते हैं। इसके लिए मूल्यांकन करना और निरीक्षण करते रहना, ये हमारी व्यक्तित्व। धर्म जाति से हर कोई एक जैसा नहीं होता, ये कहता है कि हम सनातन धर्म को बिलोंग करते हैं, सर्वधर्म समभाव में हैं, अपने धर्म में तटस्थ रहिए, दूसरे के धर्म की इज्जत करते रहिए। ये हमें गीता के सार से लेकर के कुरान बाइबल सब में यही सिखाया गया है और कहीं कोई नहीं तोड़ सकता है हमें। आप सब तो बीजेपी समर्थक हुए, आप अखिलेश समर्थक है और आप भी अखिलेश समर्थक है, ये भी अखिलेश समर्थक है। आप लोगों के क्या मुद्दे रहे हैं, किन मुद्दों पर आप वोट डालकर आए थे और क्या लगता है कि बीजेपी सरकार ने क्या क्या नहीं किया? आपके सामने ही है महंगाई, अब बेरोजगारी, ये सबसे। एक गरीब को क्या चाहिए? रोटी कपड़ा मकान। जो वही चीज़ इतना बढ़ रहा है, वो वही इतना चीज़ बढ़ रहा है, तो एक गरीब को क्या चाहिए? मंदिर चाहिए, मंदिर खाने का दे देगा। आस्था इतना नहीं देता है। जो रोजगार रखा है वो आस्था देगा, लेकिन आस्था ने जो रोटी कपड़ा मकान जो इंसान को चाहिए, आस्था महत्वपूर्ण नहीं रखता, आपको चाहिए रोटी कपड़ा मकान। अच्छा ये बता दीजिए, अखिलेश सरकार कितना नौकरी दिया, कितना लोगों का सम्मान किया, कितना आपको विकास के आगे लेके गया? ये तो आप 5 साल पहले जो देखी हूँ, पहले की बात करें। हाँ, कितनी सड़कें बनी हुई थी? अब पहले लोग सड़क पे नहीं चलते थे या अब नहीं सड़क पे चलते हैं? पहले कैसा? आप अब भी चलते हैं। अब उसमें लट्टू और ये ट्यूबलाइट लगा कर आप उसको बढ़िया से बना कर दिखा देंगे तो उसमें क्या होगा? बढ़िया बनाना गलत है क्या? नहीं, बढ़िया बनाना तो महंगाई भी बढ़ाना गलत है, उसको सुधारना गलत है। नहीं, महंगाई भी तो बढ़ाना गलत नहीं है। वो तो हमारे पैसे जा रहा है ना, वो जरूरत नहीं है। क्या जरूरत है? जरूरत है राशन पानी। वो राशन नहीं मिल रहा? कहाँ है? मिलते रहा, कितना महंगा मिल रहा है? फ्री राशन मिल रहा है? कितना नहीं, कितना मिल रहा है? बीजेपी तो कह रही फ्री राशन दे रहे हैं। कितना दे रही है? नहीं, अब नहीं, आप तक पहुँचने में कितना दे रही है? बीजेपी कह रही है कि महीने में 2 बार। मैं तो बीजेपी की बात, मतलब नेताओं की बात कर सकती। नहीं, नेतागिरी वाली बात नहीं है। राशन कितना मिल रहा है और क्या मिल रहा है, और उसमें में आप उतने में संतुष्टि हो पा रही हैं? हाँ, आज के ज़माने में 2 किलो 4 किलो ये गेहूँ मिल जाए ना, क्या होगा? मिल रहा है कि नहीं मिल रहा? हाँ, मिलता रहा। हाँ, बिजली कैसी आ रही है? हाँ, बढ़िया आ रही है। अब बिजली बढ़ क्यों रही है? बिजली का बिल बढ़ गया। अब देखिए, 2 स्लेपर यहाँ लगा, एक ट्यूबलाइट है, इसका बिल कितना आता होगा आप बताइए? ठीक है, अखिलेश सरकार में कितना घंटा बताइए ना, ये मैं कैसे बता दूं भैया? तो बस ये आपसे पूछ रही है। 600 रुपया महीना आता है। अभी हम आपको अगर मोबाइल होता, हाँ ठीक है। अखिलेश सरकार में कितना घंटा लाइट आती थी? कहाँ नहीं आती थी? नहीं आती थी। हाँ, नहीं आती थी, आपको लग रहा है? आप बताइए। नहीं, मुझे कैसे बताओ? आप जो मुझे क्या? आप जो बोल रही है कि इसमें बहुत बेसी आता है, उसमें कम आता था। मैंने ऐसा बोला ही नहीं। मैंने ऐसा बोला क्या कम आती है? पहले कितना आती है? तो पर 24 घंटे नहीं आती। जो आज 23 घंटे और 22 घंटे बिजली मिल रही है बीजेपी में, वो नहीं मिलती। 24 घंटे का लेकर के बल्कि 12 से 6 घंटे बिजली में देते थे। अखिलेश सरकार में कितना मिला? सरकार में, अखिलेश सरकार में, हाँ 12 से 6 घंटा। हाँ वही देते। इसीलिए पैसे कम आते थे। पैसे कम आते थे? हाँ, मतलब बिजली नहीं थी तो बिल भी नहीं आएगा?
कैसे आएगा जब बिजली नहीं तो मीटर बंद तो यूनिट कम हो जाएगा। अभी 24 घंटा लाइन है, वो 24 घंटा घूम रहा है। बिजली का बिल बढ़ गया है। बिजली का बिल नहीं बढ़ा है मैम, 24 घंटा बिजली के रेट के हिसाब से पैसा हम दे रहे हैं, कोई बिजली का बिल नहीं बढ़ा है, नहीं बढ़ा है। भैया गिनवा रहे हैं, यूनिट काफी आ जाता है। हाँ तो आएगा ना, ओहो घंटा लाइट आएगा तो बिजली बिल आएगा ना उसी प्रकार से। हाँ बिल सही आ रहा है। हाँ सही आ रहा है। अखिलेश सरकार में कितना आता था? सस्ता आता था? कम बिजली कम आती थी तो बिल भी सस्ता आएगा। अगर बिजली कम आएगी तो बिजली आपको 24 घंटा मिलेगी तो बिल भी उसी अकॉर्डिंग आएगा ना। अच्छा भैया का मुद्दा ये भी है बेरोजगारी। में 4 रुपया वो यूनिट के हिसाब से पैसा तब भी लगता था, वैसे यूनिट के हिसाब से पैसा आज भी लग रहा है। यूनिट का पैसा न तब बढ़ा था ना अब बढ़ा है। यूनिट का पैसा नहीं बढ़ा है। नहीं बढ़ा है, यूनिट का पैसा नहीं बढ़ा है, तो इसलिए यूनिट ज्यादा आएगा तो ऑफकोर्स बिल ज्यादा आएगा। बेरोजगारी के मुद्दे भैया के हैं, महंगाई के मुद्दे। ने बोला कि बेरोजगारी बढ़ा है, कमाई महंगाई हुआ है। अब पहले ये चाय 2 का बेचे तो आप 5 का क्यों बेच रहे हैं? महंगाई बढ़ा तो कमाई भी तो बढ़ रही है, तो आप भी तो 2 का बेचिए चाय। कब का 2 का बेच रहे थे? अगर पहले चाय कितने नहीं, बिकती कब थी? का बेच रहे थे? पहले चाय कितने बिकती थी ये बताइए। आप हमारी बात को बताइए, पहले चाय कितने के बेचते थे आप? पहले चाय महंगाई के हिसाब से बढ़ाई था, मजबूरी में बढ़ाई। मजबूरी में बढ़ा है। और क्या जो महंगाई, अगर आप भी तो बढ़ा रहे हैं ना महंगाई को हिसाब से देख के, तो कमाई भी तो आपका बढ़ रहा है ना। बहुत साधारण सी बात है कि कोरोना, एक सेकंड, बहुत साधारण सी बात है। देश पहले से ही महामारी को झेल रहा था। महामारी आएगी, किसी भी देश को जब पीछे ले आकर के खड़ा कर देंगे तो निश्चित रूप से, जैसे अभी यूक्रेन का युद्ध हो रहा है तो यूक्रेन और रूस दोनों को आने वाले डेट में महंगाई का सामना करना तय है। वैसे ही कोई महामारी आ जाए देश में तो हम पहले ही 10 साल 5 साल पीछे चले जाते हैं, तो हमारी अर्थव्यवस्था निश्चित रूप से नीचे आती है। दूसरी सबसे बड़ी बात है, चाहे कोई की भी सरकार हो, हमारा मुद्दा जो आकर के रुकता है, चाहे वो नौकरी का हो, चाहे बेरोजगारी के लिए हो, शिक्षा के लिए हो, उच्च शिक्षा के लिए हो, ये मुद्दा सब सरकारों के सामने एक जैसे रूप से रखने वाला विषय है। ना कि हम किसी की पक्षधारी कर सकते हैं कि इनके में बेहतर है, इनके में बेहतर है, ऐसा कुछ भी। तो मानना पड़ेगा कि बीजेपी की सीटें घटी है, मतलब 19 घटने का कोई ना कोई रीजन तो हो सकता है। मैंने आपको सबसे पहले बोला कि आस्था का जो एक रीज़न था, उस आस्था के रीजन की वजह से कहीं ना कहीं लोग हैम्पर हुए हैं, जिसका एक प्रभाव मार्केट में दिखाई दिया है। आपका क्या मुद्दा है? बीजेपी की 250 से 300 सीटें एग्जिट पोल में बताए जा रहे हैं, पिछली बार 312 आ रही थी, क्या रीजन हो सकता है? तो यही कुछ रीजन हो सकता है। महामारी की वजह से लोग परेशान हुए, कुछ लोग ये समझ रहे हैं, बाकी फिर कुछ लोग महंगाई को लेकर समझ रहे हैं, जो ना पढ़े हैं, जो समझदार वो नहीं समझ रहे हैं इस बात को। जो समझदार वो समझ रहे हैं कि हमें बीजेपी को देना, इससे हमारा फायदा है, ठीक है ना, यही कारण है मैन। और 10 मार्च को जो रिजल्ट आएगा, क्या उम्मीदें हैं? बढ़ने की उम्मीदें कि और बढ़ने की, योगी की, बढ़ने की। योगी जी ये तय, उसमें योगी जी, हाँ योगी भक्त। आप बदल गए, आप बदल गए। बदले नहीं है, हम मोदी भक्त नहीं योगी भक्त हैं, क्योंकि वो राम कहते तो राम है, अब वो राम दिल से आप अभी पूर्ण बहुमत की सरकार अखिलेश की ला रहे थे। नहीं, पूर्ण बहुमत की सरकार हम अखिलेश का लिया रहे थे, लेकिन हम पीएम पद पे हम योगी आदित्यनाथ पद पे की हाँ सीएम, अरे सीएम तो है ना, हाँ सीएम पद पे हम योगी आदित्यनाथ को ही देखना चाहते हैं। योगी जी आपके लिए काम किए कि नहीं? बहुत किए हैं। तो आप अभी इतने सारी जो गिनवा रहे थे, मोदी के लिए गिनवा रहे थे हम। मोदी जी ने क्या किया? हाँ जो अदनाब गिनवाए हैं वो मोदी के लिए था, अब योगी के लिए तो हम वोट देने के लिए रेडी है। होगा ना, कभी कभी होगा जिंदगी में। जिनकी बहन आज भी फूल बेच के खाती हैं और हम हिंदू सबसे बड़े दोगला हैं, हम जात पात में बटे हैं। जिसकी बहन माला फूल बेच के खाती है, हम उसको चोर बोलते हैं, तो सबसे बड़े दोगले हम हैं। आप क्या कह रहे हैं? योगी जी देश के किसी भी राज्य से अगर चुनाव लड़ लें वो वहीं से वहाँ से भी जीत सकते, किसी भी राज्य से किसी भी प्रांत से चुनाव लड़ेंगे वहाँ से जीत। पहल से तो देखिए अखिलेश मजबूत लग रहे हैं, कहीं से भी जीतेंगे वो, आप कहीं से लड़ा दीजिए। पहल से मजबूत लग रहे हैं अखिलेश। यहाँ कहाँ से मजबूत लग रहे हैं? आप बोली ना यहाँ से लग रहे हैं अखिलेश मजबूत। एग्जिट पोल में देखकर आ रहे हैं। तो देख के आ रहे हैं, हमें नहीं लग रहे हैं ना। नहीं, मैंने भी ग्राउंड पे जाकर, आपको एग्जिट पोल से लग रहा है, लेकिन हमें नहीं लग रहा है ना। बनारस 28 साल से बीजेपी के साथ है, तो आगे भी रहेगा बीजेपी। एग्जिट पोल से ऊपर जाएंगे। एग्जिट चलिए ठीक है, यहाँ पर तमाम लोगों का मानना है, बोले हर 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 महादेव। चलिए तमाम लोगों का देखिए यही मानना है। देखिए यहाँ पर ट्रैफिक भी लग गया है, लोग काफी उत्साहित है। हाँ योगी हाँ अखिलेश समर्थक ने भी बोल दिया है कि सीएम योगी आदित्यनाथ को देख रहे हैं, योगी के बड़े फैन हैं, लेकिन पीएम मोदी से इनको थोड़ी शिकायत है। लेकिन अखिलेश को पूर्ण बहुमत से लाना चाह रहे थे, पर एंड में आके इन्होंने भी बोल दिया है कि मैं सीएम योगी आदित्यनाथ को ही बनाना चाहता हूं। एग्जिट पोल आ गए हैं, 250 से 300 सीटें बीजेपी के पाले में जाती हुई नजर आ रही है, लेकिन इन लोगों का ये मानना है कि 10 मार्च तक ये सीटें बढ़ जाएंगी और अखिलेश की सीटें घटेंगी। हाँ घटेंगी, बिल्कुल घटेंगी। घटेंगी नहीं, घट गई हैं। चलिए ठीक है, हमारे साथ आप ऐसे ही बने रहिए, धन्यवाद।